क्या था उर्वशी का श्राप? अज्ञातवास के दौरान अर्जुन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? बहुत समय पहले की बात है, जब धनुर्धन अर्जुन अपने अद्वितीय साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन के शौर्य के किस्से न केवल पृथ्वी पर, बल्कि आकाश गंगाओं तक फैल चुके थे। उनका नाम न केवल एक महान धनुर्धर के रूप में लिया जाता था, बल्कि एक सत्यवादी और धर्मप्रिय योद्धा के तौर पर भी लिया जाता था। एक बार उन्हें स्वर्गलोक जाने का निमंत्रण मिला। स्वर्गलोक में इंद्रदेव के दिव्य महल में संगीत की मधुर लहरें गूंजती थीं और वहां नृत्य करती थीं अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदरियां। इनमें से एक अप्सरा उर्वशी थी, जो अपनी असाधारण सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी। जब उर्वशी ने अर्जुन को देखा, तो वह मन ही मन अर्जुन से प्रेम करने लगी। अर्जुन के रूप में उन्हें एक ऐसा नायक दिखा, जिसे उसने अपनी चाहतों का पात्र समझा। एक रात, जब आसमान में लाखों सितारे चमक रहे थे, उर्वशी ने अर्जुन से मिलने का निश्चय किया। वह अपने दिव्य वस्त्रों में सजी हुई, अपने हाव भाव से बहुत ही आकर्षक नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना प्रेम अर्पित करती हूं, मुझे स्वीकार करो। लेकिन अर्जुन, जो हमेशा धर्म और सत्य का पालन करते थे, उसने सिर झुका लिया और बड़े आदर से कहा, हे उर्वशी, आप तो मेरी माता समान हैं। आप मेरे पूर्वजों की पत्नी रही हैं। मैं आपको कभी प्रेमिका के रूप में नहीं देख सकता, और ऐसा करना मेरे लिए पाप होगा। उर्वशी का दिल टूट गया। वह अपमानित महसूस करने लगी और गुस्से में आकर उसने अर्जुन को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुमने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया है। तुम अपना पुरुषत्व खो दोगे और एक स्त्री के रूप में जीवन बिताओगे। यह श्राप अर्जुन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। वह फिर भी कुछ नहीं बोले। उनके भीतर धर्म और सम्मान का भाव था, और उन्होंने यह सब शांति से सहन किया। तभी इंद्रदेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर उदारता और चिंता का मिश्रण था। उन्होंने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, चिंता मत करो। यह श्राप तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। जब तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को अज्ञातवास में जाना होगा, तब यह रूप तुम्हारी पहचान छिपाने में मदद करेगा। 1 वर्ष बाद यह श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम फिर से स्त्री से पुरुष रूप धारण कर लोगे। इस प्रकार जो एक श्राप जैसा दिखता था, वह अंततः अर्जुन के लिए एक वरदान बन गया। और जब पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा, तो वह एक बृहन्नला नामक स्त्री का वेश धारण कर राजा विराट के दरबार में एक नृत्य और संगीत गुरु बन गए। बृहन्नला ने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य संगीत सिखाया और अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा किया। बाद में युद्ध के समय अर्जुन ने अपने वीर रूप में लौटकर महाभारत के युद्ध में महाविजय प्राप्त की।